अक्सर हम आप लोगों से ना सुबह की मॉर्निंग की रूटीन जो है ना वो आप लोगों से शेयर करती रहती हूँ, लेकिन आज जो है ना वो जो है ना दोपहर जो लंच होता है ना उस टाइम पर हमारे घर में क्या होता है, कैसे मैं करती हूँ, बस वही सब शेयर करूँगी। क्योंकि होता यूँ है ना कि हर दिन ना इंसान की हर रंग की रूटीन रहती है। जब बच्चों स्कूल चले जाते हैं उसके बाद मैं क्या करती हूँ, बस वो सब शेयर करने वाली हूँ। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो मैंने यही सोचा है कि आप लोग भी ना सुबह की मॉर्निंग की रूटीन देख देख करके ना शायद थक गए होंगे, तो क्यों ना आज की जो टॉपिक है ना वो चेंज कर दी जाए। क्योंकि आज की जो रूटीन है ना वो मैं ना सुबह की ना दिखा करके 10 बजे की बात की दिखाती हूँ। क्योंकि सुबह सुबह जो होता है ना बच्चों को स्कूल भेजने के बाद जो है ना हमारा वक्त कैसा रहता है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है ना बर्तन वगैरह सब धोलना था, एक आध दो था, मतलब सुबह के जो बच्चे हमारे जो खा पी करके जो जाते हैं ना वो सब थे, और एक आध ठो जो है ना मतलब एक्स्ट्रा भी थे, दूध दूध के थे, तो वही सबको मैंने यहाँ पर धोने के लिए बैठ गई थी। क्योंकि मुझे यही लग रहा होता ना कि ज़्यादा बर्तन इकट्ठा करने से बेहतर है ना कि हाथ के हाथ धो लिया जाए। क्योंकि जब मेरे पास सिंक नहीं था ना तो मैं बहुत तरसती थी कि काश मेरे पास कोई बेसन होता, कोई सिंक होता ना, तो मैं उसमें जल्दी से इजीली मैं बर्तन धो लेती, ज़्यादा मेरा बर्तन ना इकट्ठा नहीं होता। तो आज जब मेरे पास वो चीज़ है ना, अल्लाह ताला ने उस नेमत से नवाजा है, तो फिर क्यों ना उसका फ़ायदा उठा लिया जाए और है ना अल्लाह का शुक्र अदा करके जो भी काम काज है ना वो खुशी दिल के साथ कर लिया जाए। कहते हैं ना कि काम जो है ना इंसान को करने में बहुत भारी लगता है, जबकि उस काम से अगर आपको मोहब्बत ना होगी ना तो वो भारी ही लगेगा। अगर आप अपने काम से मोहब्बत कर लेते हो ना तो वो फिर काम आपका बहुत आसान हो जाता है, चुटकियों में मतलब निकल जाता है। अगर दीन के रास्ते पे बंदा ना चलता है ना तो वो फिर दीन के रास्ते को अपनाने में इतना कोई सख्त मुसीबत उनको आती है, इतनी कोई परेशानी होती है कि इंसान सोच भी नहीं सकता। अगर उस दीन के रास्ते पर जब चलने लगता है ना तो फिर यकीन जानिए फ्रेंड्स वो इतना आसान हो जाता है, दिल को इतना कोई सुकून मिलता है, और ना चाहते हुए भी ना इंसान गुनाहों से बचता रहता है। अगर चाहेंगे भी ना कि मतलब मैं ये गुनाह करूं फिर भी उससे बच जाएंगे, वो नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसको पता हो जाता है, उनको उससे मोहब्बत हो जाती है अपनी दीन से। तो वैसे ही किसी भी चीज़ से अगर आप अच्छे दिल से मोहब्बत करो ना तो वो अच्छा होता है। हाँ, लेकिन ये भी बात है कि जिस चीज़ में आपको सुकून नहीं मिलेगी उससे आप मोहब्बत भी करोगे ना तो वो फिर कभी सुकून नहीं देगी आपको। तो कोशिश यही करना है कि आप लोगों को भी ना ऐसे चीज़ों से मोहब्बत कीजिए जो आपकी ज़िंदगी में शामिल है, आपको हर हाल में उसको निभाना है, तो क्यों ना हम उसको दिल जलील करके निभाऊं। उससे बेहतर है ना कि मोहब्बत के साथ निभाया जाए। तो बस उसी तरीके से अपने काम से मोहब्बत करो तो इंसान का जो काम है ना वो एकदम ईजिली हो जाता है। तो मैंने भी यही करती हूँ जब भी मतलब घर के जो काम काज है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है ना जो मतलब जिम्मेदारी जो है ना इंसान को निभानी पड़ती है। ना चाहते हुए भी जो है ना हर औरत को अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाना पड़ता है। अपने घर को, अपने हर चीज़ को जो है ना वो चाहती है कि हमारा घर अच्छे से रहे, हमारा परिवार अच्छे से रहे, हमारा जो काम है ना वो सब वक्त पर हो जाए। तो वो सब करने के लिए ना एक जो है ना मतलब इंसान को मोटिवेट की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि बंदा जितना भी काम कर दे ना, अगर वो मतलब दूसरा आदमी आकर के ये कह दे तुमने क्या ही किया है, क्या ही करा है, कुछ नहीं करी हो, बस मतलब दिन भर की जो काम काज है वही तो करते हो। अगर लाख किसी को कोई ऐसी चीज़ उनके पसंद की भी बना के दे दो फिर भी वो जो है ना मतलब दिल खुश होकर के नहीं खाते पीते हैं, वो जो है ना चीज़ों में ऐब निकालने लगते हैं, तो फिर आपकी जो परेशानी है ना वो डबल होने लगती है और आपको जो है ना कोई भी काम करने का दिल नहीं चाह रहा होता। अच्छा, यहाँ पर जो है ना ये सिंक में जो है ना बड़े से पॉट नहीं धो ले जाते बहुत सारे आदमी से, तो मैंने उसका तरीका ये बताया ना, इस तरीके से एक कपड़े वहाँ पे डाल दो। उसके बाद जो है ना कोई भी देगची हो गए, बड़े से भगोने हो गए, बिरयानी वाली पतीली हो गई, वो सब उस पर डाल करके ईजिली धो लो। अच्छा, वहाँ पर के जो ये कपड़े हैं ना वो छींटे से भी बहुत ज़्यादा बचाते हैं। तो अगर वीडियोस बनाते हैं ना, मेरी तरह व्लॉगिंग करती है ना, तो कोशिश यही कीजिए ना कि आप ना बढ़िया खूबसूरत वाला मतलब कपड़ा रखे। क्योंकि मेरा जो कलर है ना कपड़ा का वो मतलब मटियाहा कलर है, तो उतना खूबसूरत वीडियो में नहीं लगता है, जिससे लगता है कि गंदा पड़ा है। तो आप लोग खूबसूरत जैसा कपड़ा है ना वहाँ पे डाल लें कि ताकि ना वो मतलब पूरा जो है ना छींटा उसी पर आए और आपका जो है ना देखने में भी किचन ना खूबसूरत सा लगे। तो खैर मैं हाथ के हाथ यहाँ पर धो लेती हूँ कि ताकि जो है ना मेरा ये सूख जाए। क्योंकि पहले मुझे ना बहुत टेंशन होती थी जब मेरे पास ये सिंक वगैरह नहीं था ना, तो बहुत ज़्यादा मुझे ना काम काज करने में बहुत प्रॉब्लम भी होती थी, टेंशन भी होती थी। अगर किसी का देखती थी ना तो कहते कि या अल्लाह इसके साथ साथ ना हमें भी नवाज, हमें भी कोई ऐसी चीज़ जो है ना मैसर कर दे। क्योंकि किसी का देख करके ना इंसान को जलना नहीं चाहिए, उसके लिए भी दुआ करनी चाहिए और ख़ुद के लिए भी मांगना चाहिए। तो वो दुआ जो है ना अल्लाह ताला फ़ौरन से कबूल कर लेते हैं, और जो टाइम जिसका जो रहता है ना उस टाइम पर मिलते हैं। लेकिन हाँ, दुआओं जो होती है ना वो हमेशा मांगनी चाहिए, दुआओं से इंसान को अकताना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। क्योंकि अल्लाह ताला को ना वो बंदा बहुत ज़्यादा पसंद आता है जो गिड़गिड़ा करके हमेशा ना दुआ मांगते रहते हैं।
वो बंदा ना बहुत करीब होते हैं अल्लाह को। खैर यहाँ पर जो है ना मैंने चावल लगा दिया था। आज सुबह सुबह मेरी चाय नहीं हुई थी, तो मैंने यहाँ पर खड़ी हुई थी सब्जी कटिंग करने के लिए। मैंने सोचा उससे पहले ना मैं चाय बना लेती हूँ, क्योंकि चाय जो होता है ना वो मतलब वो मुझे यही लगता है ना कि चाय पीने के बाद ना बदन में एनर्जी सी आ जाती है, बदन की जो मतलब थकावट होती है ना वो दूर हो जाता है। तो बस इसीलिए यहाँ पर जो है ना मैं चाय चढ़ा रही हूँ। वैसे जो है ना मतलब थकावट दूर करने के लिए मतलब कोई जो है ना ग्रीन टी वगैरह हो गया वो भी ले लिया करिए अगर चाय नहीं पीते हैं तो, या फिर सादी चाय पी लिया करिए, क्योंकि मेरी जो आदत है ना वो मतलब ख़त्म भी होती है फिर से शुरू हो जाती है, कहाँ जाकर ख़त्म होती है फिर कहाँ से स्टार्ट हो जाती है मुझे खुद ही नहीं पता चलता है। अच्छा, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरी प्यारी बहना, मेरी प्यारी भाइयों, आप लोग मेरी वीडियोज़ को यहाँ तक अगर देख लियो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को फुल वॉच ज़रूर से कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, और फिर है ना वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा, और अच्छा लगेगा ना तो कमेंट जरूर से करिएगा। अपने फैमिली फ्रेंड्स में ना ज़रूर से शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आप ही लोग की बदौलत जो है ना मैं यहाँ पर आती हूँ, क्योंकि मुझे ये पता है कि जैसे मतलब जो होना है वो अल्लाह जो करेंगे वही होगा, लेकिन फिर भी जो है ना आप लोग की भी जो मदद की ना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो बस आप लोगों को ना ये करना है, ज़रूर लाजमी से कर दीजिए, क्योंकि जो मेरा जो सफ़र है ना जीरो से लेकर यहाँ तक पहुँचने का बड़ा मुश्किल बड़ी मुशक्क़त से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। तो बस इसमें ना आप लोग के साथ की ज़रूरत है। जिस तरीके से आप लोगों ने साथ दिया है ना, आप लोग का बहुत शुक्रिया। आप लोग इसी तरीके से आगे भी जो है ना साथ देते रहिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना मुझे लंच पे बनाना था चावल और सेम आलू की सब्जी, तो मैंने चावल को तो चढ़ा दिया धोकर के इंडक्शन पे डाल दी, और बस यहाँ पर जो है ना मैं सब्जी की कटिंग कर रही हूँ, साथ में जो है ना चाय पी रही, बना कर के पी लूँगी। अच्छा, यहाँ पर है ना बच्चे अगर आपके स्कूल चले जाते हैं ना वो पल आपका होता है, आप उसको जिस तरह से चाहे ना ज़ाया कर सकते हैं। आप चाहे तो किसी से बात करके आप अपने वक्त को मतलब बेकार कर सकते हैं, या फिर आप चाहे ना तो मतलब वो मोबाइल जो है ना देख करके रील देख करके मतलब आप अपने वक्त को ज़ाया कर सकते हैं, या फिर आप चाहे ना तो आपके बच्चे जब पढ़ के आते हैं ना उससे पहले जो है ना आप खाना बना करके लंच रेडी करके रख सकते हैं, क्योंकि मेरे बच्चे ना वो मतलब प्रॉपर लंच के टाइम आ जाते हैं, फिर उस टाइम मेरे नमाज़ पढ़ने का टाइम होता है। तो मेरी तो यही कोशिश होती है ना कि जो भी मेरा काम काज है ना वो जो खाने बनाने की जिम्मेदारियां हो गई, घर की सफाई की जिम्मेदारियां हो गई, बिस्तर वगैरह हो गए, कपड़े वगैरह हो, ये सब मुझे ही करना होता है ना। तो मेरी यही कोशिश होती है कि जब हमारे बच्चे पढ़ के आते हैं ना उससे पहले मैं सारी चीज़ रेडी कर लूँ। अगर हमारे बच्चे कोई यूनिफॉर्म स्कूल के पहन करके जाते हैं, दूसरा जो है ना विदाउट ड्रेस उसका जो है ना अगर गंदा रहता है तो फिर मैं उसको धोने के लिए डाल देती हूँ। अगर उसका ड्रेस रहता है तो जुमा वाले दिन या संडे वाले दिन उसकी छुट्टी रहती है, तो मेरी यही कोशिश होती है कि उसका ड्रेस को मैं जल्दी से धो लूँ, क्योंकि अभी एक ही ड्रेस है ना तो थोड़ा सा मसला हो जाता है। तो बस ये जो कोशिश है ना मेरी जो होती है ना बस वही सब आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि हर माओ का यही टेंशन होता है। क्योंकि मेरे पास 3 बच्चे हैं, मैं अपने तीनों बच्चों में माशाल्लाह इतना इस कदर में बिजी रहती हूँ ना कि दूसरा कोई काम काज करने का या फिर है ना मतलब किसी से बात करने का, किसी से फालतू फजूल वक्त मतलब व्यस्त करने का, किसी का शिकवा शिकायत करने का ना मेरे पास टाइम ही नहीं मिलता। अपने कामों में बहुत ही बाखूबी तरीके से मैं बिजी रहती हूँ और बाखूबी निभाती भी हूँ। तो माशाल्लाह आप लोग कहेंगे कि अपनी बड़ाई खुद करते, तो भाई अगर कोई दूसरा ना करे ना तो अपनी बड़ाई खुद कर लो, क्योंकि आप अपने को परफेक्ट रहो, यही बहुत बड़ी बात है। दूसरा क्या बोलता है नहीं बोलता है उससे बिल्कुल भी लेना देना नहीं है। मुझे तो यही लगता है ना कि आप खुद ही अपने लिए परफेक्ट हो, ये बहुत बड़ी बात है। दूसरे के लिए परफेक्ट होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि दूसरा ना आपको कभी भी परफेक्ट समझेगा ही नहीं, कभी भी नहीं समझेगा। तो आप खुद अपने लिए जो है ना मतलब दिल को ना एकदम खुशहाल रखो, खूब ईजी रखो, जैसे ऐसा फील करो ना कि हाँ जो मैं कर सकती हूँ ना वो शायद कोई नहीं कर सकता, ऐसा फील करो। ये मत कहो कि नहीं, ये ऐसा कभी मत सोचो कि अगला बहुत अच्छा बंदा है मैं तो ऐसा कर ही नहीं सकती, नहीं ऐसा नहीं। अपने आप को जो है ना मतलब मोटिवेट खुद ही करना होता, कोई दूसरा आकर के नहीं करेगा। अगर आप खुद अपने आप को मोटिवेट हो जाते हो तो फिर जा कर के ना हो जाता है कोई 2-4 बंदा कोई डिमोटिवेट करने आ जाएगा, या फिर कोई जो है ना आपको मोटिवेट भी करेगा। तो खैर यहाँ पर जो है ना बहुत ही मज़े की जो है ना मैं आज ना आप लोगों को हलवे की रेसिपी भी बताऊंगी, जो सिंपल वाली है, बहुत ही टेस्टी बनती है और बच्चे हमारे बड़े शौक से खाते हैं, तो वो भी शेयर करने वाली हूँ। साथ में जो है ना यहाँ पर मैंने सब्जी बना रही हूँ सेम आलू का, जो कि मेरी फेवरेट है, अच्छी लगती है मुझे खाने में। तो मैंने इसमें प्याज और लहसुन को जो है ना मैंने पीस करके डाला है। साथ में यहाँ पर जो है ना मेथी का मैंने धुआर दी हूँ और छौंक लगाई हूँ, और फिर जो है ना उसमें सारे मसाले डाल दी हूँ, जैसे कि मिर्ची लहसुन कह रही हूँ, मिर्ची धनिया हल्दी, मतलब ये सारे पाउडर मसाले जो है ना, थोड़ा सा गरम मसाला, ये सब मैंने डाल दिया इसके अंदर। और अच्छे से जब मसाले भून जाएंगे ना उसके बाद ना मैं इसमें सेम आलू का जो है ना मतलब सब्जी बना करके धुल करके रखी हूँ ना मैं वो डाल दूँगी।
अच्छा, फ़िलहाल हमारी जो रूटीन है ना वो सिर्फ़ किचन तक ही रहती है, आगे क्यों नहीं जाती? ये सवाल बहुत सारे इंसान का होगा। तो आगे इसलिए नहीं जाता है ना कि मेरा घर जो है ना वो इतना अंधेरा-अंधेरा सा लगता है अभी ठंड के टाइम पर, कि फिर मुझे समझ ही नहीं आता है कि मैं कहाँ शूट करूँ, कहाँ शूट ना करूँ। और फिर है ना लाइट यहाँ कोई मतलब बन रहा है या क्या वजह है मुझे नहीं पता। जहाँ मुझे वीडियो बनाने का जो टाइमिंग होती है ना उसी टाइम पर लाइट चली जाती है। और यहाँ पर जो मेरी बल्ब लगी हुई है ना वो तो मतलब वो चार्ज करके जो बल्ब को लगाते हैं ना कि वो लाइट जाने के बाद भी जलती है, तो वो वाली बल्ब है। तो फिलहाल अभी लाइट था भी नहीं, लेकिन फिर भी माशाल्लाह से बल्ब जो है ना साथ दे रहा था। तो बस इसीलिए तो अब पूरे घर में तो इस तरीके से नहीं ना बल्ब लगा सकते हैं, और घर हमारा इस कदर मतलब अंधेरा अंधेरा है ना कि वहाँ मैं वीडियो भी शूट कर नहीं पाऊंगी। इंशाल्लाह जैसे ही मतलब धूप सा जब आने लगेगा ना फिर देखेंगे। अच्छा, इंसान को जो है ना बचत खुद ही करना चाहिए, किसी भी चीज़ की हो मनी सेविंग खुद ही इंसान को करना चाहिए। तो यहाँ पर जो है ना मैं इलेक्ट्रॉनिक जो स्टोव है ना इंडक्शन में, वहाँ जो है ना फटाफट से जो है ना मसाला वगैरह भून लेती हूँ, और जब लाइट रहता है ना तो वहीं ले जाकर के डाल देती हूँ। क्योंकि जब लाइट आ गया ना था ना तो मैं वहीं जा करके ले जा करके फटाक से डाल दी थी, क्योंकि लाइट आन जान बहुत ज़्यादा करता रहता है। और यहाँ पर जो है ना गैस की मेरी बचत भी हो गई, क्योंकि एक बाटला मैं बढ़ाती हूँ ना, तो जब मैं इंडक्शन नहीं यूज करती थी तो 1 ही महीना चलता था, उससे कम ही दिन चलता था। अगर मैं जो है ना इंडक्शन यूज करती हूँ ना तो मेरे जो गैस चूल्हे हैं ना, मतलब वो गैस जो होता है ना एक बाटला ना 2 महीने चल जाते हैं, या फिर है ना उसमें कुछ कमी रहती है। हाँ, लेकिन मुझे ये लग रहा है ना कि अभी जो है ना मेरा बाटला ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, क्योंकि बहुत सारे आदमी आए थे और मतलब कुछ ज़्यादा ही मतलब यूज हुआ था ना इस कदर। मतलब शादी तो नहीं, अस्तगफिरुल्लाह क्या बोला आ रहा है, मतलब अभी जो मेरे ससुर जी का जो इंतकाल हुआ था ना उसमें बहुत सारे मेहमान सब थे, तो इसीलिए थोड़ा सा ज़्यादा गैस इस्तेमाल हो गया ना। तो फिर अभी ना मेरा 2 महीना नहीं चलेगा, लगभग 1 महीना 4-5 दिन तो हो गया है। अभी देखती हूँ कि कब तक ये साथ देता है, क्योंकि मैं अल्लाह से दुआ करूँ कि अल्लाह कुछ दिन और मुझे ना ये गैस को चला लेने दे तो ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि एक टारगेट होता है ना किसी चीज़ का तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। तो खैर यहाँ पर जो है ना हलवे बनाने जा रही थी, क्योंकि मेरे बच्चे की फरमाइश थी कि अम्मी सबके घर हलवा बनाए, क्योंकि सब बारात था ना 1 रोज पहले तो सबके घर जो है ना किसी किसी के घर मतलब सूजी के हलवे हो गए या चने के हलवे हो गए, वो लोग बनाते रहते हैं। तो फिर मैं तो बनाती नहीं, क्योंकि मेरे हस्बैंड पहले से ही मना कर रखे हैं कि सभी बारात के दिन कुछ मत बनाइएगा, अगर बना के खाना हो ना तो बाद में बना लीजिएगा, या फिर है ना पहले बना लीजिएगा। तो बस यहाँ पर है ना वो कलर वाला जो है ना सूजी का हलवा मेरे बच्चों के पसंद का था, वो उन्होंने पहले से ही फरमाइश की हुई थी कि मुझे ना ऐसा ही सेम टू सेम उसी के घर के जैसा हलवा चाहिए, क्योंकि वो जो मतलब दी थी ना तो ये सब खाई थी। तो इस यहाँ पर जो है ना सूजी ना मेरा बारीक वाला था, वो देखने से ही लग रहा है ना आप लोगों को कितना बारीक था। वो ज़्यादा मतलब मैंने पानी भी ज़्यादा नहीं डाला था, लेकिन फिर भी जो है ना वो थोड़ा सा गीला गीला जैसा हो गया था, लेकिन खाने में बहुत ही टेस्टी लग रहा था। खैर यहाँ पर जो है ना मेरा ना मानना ये रहता है कि सूजी थोड़ा सा मोटा मोटा दानेदार सा हो, जब मैं उसका हलवा बनाऊँ ना तो वो पूरा भखर जाए, तो वो मुझे बड़ा मज़ा आता है खाने में। लेकिन इसका जो पीसेस बना रहता है ना लड्डू जैसा गोल गोल, मतलब इसको बनाओगे तो गोल गोल भी हो जाएगा, तो वो भी अच्छा लगता है। लेकिन फिर भी जो है ना मुझे ज़्यादा पसंद है दानेदार हलवा। जैसे ये देखने से तो लग रहा था बहुत ही सूखापन, बहुत ही टेस्टी मतलब, लेकिन फिर भी जो है ना इसका गीलापन जैसा हो गया था। अच्छा, मैं जब सूजी भूनती हूँ ना तो मैंने धीमी आंच करके ऐसा भूनती हूँ कि उसमें दाग बिल्कुल भी ना लगे, क्योंकि बहुत सारे इंसान की सूजी में ना वो काला काला दाग सा लग जाता है ना। सूजी जो होती है ना तेज़ आँच पर अगर आप भूनेंगे ना तो वो फ़ौरन से जल जाती है, तो वो फिर अच्छी नहीं लगती। तो मैं तो यही आप लोगों को जो है ना मतलब कहूँगी कि आप जब भी सूजी का हलवा बनाए ना तो धीमी आंच पर बनाए और इसी तरीके से बनाए तो अच्छी बनती है। अच्छा, कलर जब डालना होता है ना तो पानी अगर उसमें हम डालते हैं या दूध डालते हैं ना तो थोड़ा सा कलर उसी में मिक्स कर लीजिए, फिर वही पानी उसमें डाल दीजिए। अच्छा, मैं एक बात ये भी कहूँगी, मैंने तो चीनी को वैसी साबुत डाल दी, लेकिन आप लोग क्या करेंगे, कलर और चीनी, कलर डालना है तो कलर को और चीनी को जो है ना अच्छे से है ना पानी डाल करके उसको मेल्ट कर लीजिए, मतलब धीमी आंच पर चाशनी बना लीजिए। एक तार वाली चाशनी नहीं, सीधे चीनी पिघलना चाहिए। तो वो फिर वही पानी को जो है ना आप है ना हलवे में डाल दीजिए। इससे ना आपको एक्स्ट्रा टाइम भी नहीं लगेगा, क्योंकि चीनी की वजह से ना मेरा थोड़ा सा गीला हो गया था, क्योंकि चीनी से भी पानी छूटता है ना तो वो गीला होना ही था। तो जाहिर है मुझे ना 1 कप पानी नहीं डालना चाहिए था, आधा कप पानी डालना चाहिए था, और फिर मैंने चीनी डाला ही है। तो चीनी मेल्ट होने के बाद वैसे भी ये पिघल ही जाता है, क्योंकि आप लोग के भी दिमाग में जो है ना यही आइडिया आएगा। तो मैंने सोचा मेरे भी दिमाग में यही आइडिया था, क्यों ना मैं आप लोगों को बता दूँ।
हाँ, आप लोग के दिमाग में किस तरीके की आइडिया आ रही है तो जी प्लीज़ मुझे ज़रूर से बताइएगा कि वो भरने वाला जो सूजी होता है ना, दानेदार वाला, वो किस तरीके से होता है। अच्छा, मुझे ना यहाँ पर जो है ना एक फ़ोटो भी लेना था थंबनेल्स के लिए, तो मैंने यहाँ पर एक फूल डाल दिया, क्योंकि मेरी जो किचन है ना वो एकदम अभी आधी अधूरी है। पता नहीं कब पूरी होगी, कब ना इसको जो है ना कारपेट बिछा करके, वॉलपेपर लगा करके मैं इसको चमकाऊंगी, ये तो मेरे बस में खुद भी नहीं है। जिस दिन मुकर्रर होगा ना वक्त, उस दिन हो जाएगा, क्योंकि मेरा यही मानना है ना कि हर चीज़ का वक्त जो होता है ना वो मुकर्रर होता है, अपने वक्त पे वो बढ़िया तरीके से हो जाता है। अच्छा जी जनाब, यहाँ पर जो है ना हमारी ब्लॉग की जो है ना एंडिंग होने वाली है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, क्योंकि ना आप लोग लाइक नहीं करते ना, इसलिए मुझे ना बार बार बताना पड़ता है। तो प्लीज़ अपनी बहन को ज़रूर से सपोर्ट कीजिएगा, एक लाइक से जो है ना अपनी बहन का जो है ना दिल जीत लीजिएगा। बहुत अच्छा लगता है आप लोग जब लाइक करते हैं तो। और हलवे की रेसिपी कैसी लगी ये भी कमेंट करके लाजमी बताइएगा, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।